राजधानी भोपाल में पीसीसी जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता लेकर बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। जहां महू में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी को संविधान गौरव दिवस के बजाय पश्चाताप यात्रा निकालने की सलाह दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। जीतू पटवारी ने बीजेपी को दी पश्चाताप यात्रा निकालने की सलाह। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी को संविधान गौरव दिवस मनाने की बजाय पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी और आरएसएस ने कई बार संविधान बदलने की बात कही और इसकी कोशिश भी की है, इसलिए गौरव दिवस के बजाय पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए। पटवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पटवारी ने अपने निवास पर मीडिया से चर्चा में कहा कि देश के सभी संतों ने एक ही बात कही है कि देश मोहब्बत का है। यही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जनता ने कांग्रेस को विपक्ष का जनादेश दिया है। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए उन्हें सीएम मोहन यादव पूरे नहीं कर रहे। इसको लेकर 3 तारीख से बेलगाम से एक आंदोलन चालू हुआ। मनमोहन सिंह जी की आकस्मिक देवलोक जाने के बाद ये 5-6 दिन डिले हुआ, पर इस संविधान बचाने का ये अभियान लगातार चालू है। इसके तहत हमें अवसर मिला, मध्य प्रदेश के वासियों को अवसर मिला, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश इकाई को अवसर मिला कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली पर इस शपथ को लेके जाना है। इसको लेकर एक व्रत कार्यक्रम हमने बनाया है। पटवारी ने कहा कि 17 जनवरी तक ब्लॉक, 20 जनवरी तक मंडल की मीटिंग होगी और 25 जनवरी तक संविधान से प्यार करने वाले सभी लोग इसके लिए जुटने की तैयारी करेंगे। 1 लाख से अधिक लोग 27 जनवरी को महू में संविधान बचाने के लिए जुटेंगे। इसके लिए जिला और संभाग के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और वह सभी इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, जिसमें हर गाँव में, हर मंडल में, हर ब्लॉक में, जिले में लगातार 15 तारीख को जिले की मीटिंगें होगी, 17 तारीख को ब्लॉक की मीटिंगें होगी, 20 तारीख को मंडल की मीटिंगें होगी और 20 तारीख से 25 तारीख तक गांव-गांव कांग्रेस का कार्यकर्ता और संविधान से प्यार करने वाला साथी पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। इसके तहत हमारे सभी वरिष्ठ नेता जिनको संभागीय जिम्मेवारियाँ दी गई है, जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, जिले के ब्लॉक के अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष और जितने प्रत्याशी है विधानसभा के, उनको जिला स्तर पर जिम्मेवारियां दी गई है और 1 लाख से ज़्यादा परिवार के लोग महू में इस शपथ को लेने के लिए 27 तारीख को, 27 जनवरी को आएंगे, जिसमें पूरी CWC, पूरी राहुल जी, खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी, हमारे सभी सम्मानित महासचिवगण, सभी सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सारे परिवार के लोग वहाँ उस दिन उपस्थित रहेंगे और लड़ाई एक है, संविधान बचाने की, उसकी रक्षा करने की। उसके लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपना सर्वोच्च निछावर कर दे, इसकी शपथ की। पटवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान चुनाव आयोग को तोते का नाम दिया गया है। विधायक और सांसद जैसे पवित्र पदों को बेचने खरीदने का काम किया गया है। ऐसे में राहुल गांधी ने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई शुरू की है। आरएसएस और बीजेपी ने समय समय पर आरक्षण पर सवाल उठाए और चुनौती खड़ी की है। पटवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोची समझी साजिश के अंतर्गत अम्बेडकर 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 वाली बात कही थी। पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने एक नैरेटिव सेट किया कि अब की बार 400 पार। पूरे देश में जिस तरीके का इसका जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा कि इसलिए 400 पार सीटें चाहिए कि हमें संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने संविधान पर सवाल उठाए और समय समय पर आरक्षण को भी चुनौती दी। जब आरक्षण को चुनौती भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उसके नेता दे रहे थे, तो इस देश में एक सवाल खड़ा हो रहा था। वो सवाल था कि क्या इस देश के संविधान को नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बदल देंगे क्या? तब राहुल गांधी जी ने एक सामाजिक क्रांति की।
एक राजनीतिक क्रांति की और संविधान की पुस्तक हाथ में ली और उन्होंने देश के सामने संविधान बचाने की अपील की, जिसी के कारण 234 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, 240 सीट पर सिमट गई। साथियों, अभी महात्मा गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस गोडसे को महान बताती है और गांधी के खिलाफ सवाल खड़े करती है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और आरएसएस नेहरू जी के व्यक्तित्व पर सवाल उठाती है। इस देश के भाईचारे को समाप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचती है। इस देश में जो चुनाव आयोग है उसको भारतीय जनता पार्टी के नए भारत में, नरेंद्र मोदी के नए भारत में तोते का नाम मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में विधायक जैसी, सांसद जैसी पवित्र जो पद था वो भी बेचने और खरीदने का काम इस देश में 600 से ज़्यादा हो गया। ये सब बातें घोतक है इस बात के कि संविधान खतरे में है और संविधान को चुनौती दी जा रही है, संविधान को धत्ता बताया जा रहा है। तब राहुल गांधी जी खड़े हुए और उन्होंने संविधान की पुस्तक हाथ में ली और देश से यह आह्वान किया कि हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। तो अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर अंबेडकर 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 कह के अंबेडकर जी का मजाक उड़ाया। इतना तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म तक जगह मिलती। ये मैसेज क्या था? ये जैसे गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, जैसे नेहरू जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ये अपने आप वक्तव्य नहीं निकला था। ये कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी भोपाल में पीसीसी जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता लेकर बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। जहां महू में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी को संविधान गौरव दिवस के बजाय पश्चाताप यात्रा निकालने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।